हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस। तो आज हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स का कुछ ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन को ऐसे नोट्स कर लिए हैं। ठीक है, इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट 1 और √2 ऑफ द कर्व। कैसा है कर्व? मतलब इस तरीके से सर्कल, मतलब कि जिस तरीके से यहाँ पे कर्व मतलब फंक्शन में दिया हुआ है x² + y² = 3। तो देखिए जैसे ये वाला आपका क्या है, इधर x एक्सिस के लिए और ये y, तो इस कर्व लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन 1 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो x² + y² = 3 और यहां पे स्लोप का मतलब होता है ये x। देखिए यहां पे आप जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या बनता है, इधर साइड में क्या बनता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट बनता है ना। तो कुछ किसी भी चीज को रिएक्टेंट, दो चीज रिएक्टेंट बनने के लिए दूसरा चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम लगता है, तो स्लोप पे टाइम क्या लगता है, लेकिन इसमें नहीं, बल्कि इसमें स्लोप के रूप में क्या होगा, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा टेकिंग डीसी। डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डीसी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चाहे तो डिफरेंशिएशन पूरा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ओके दोस्तों, देखिए तो यहां पे क्या डिफरेंशिएशन लगाइएगा, x² फिर y² बटे में क्या होगी dx, इधर d3/dx। आपको पता है कि अलग अलग फंक्शन टूटेगा ना, dx² बटा dx और dy² बटा dx। इसका क्या होगा, कोई भी डिजिट के लिए, नंबर के लिए क्या होता है, वैल्यू 0 हो जाता है डिफरेंशियल। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए तो यहां पर क्या होगी 2 का, तो यहां पे पावर को गुना में पावर से घटा दो, 2x बचेंगे और पावर 1 छिपे हुए हैं। फिर y का कीजिएगा तो 2 पावर को गुना में और एक घट जाएंगे, लेकिन y के रूप में रहेंगे दोस्तों, तो dy लगेंगे। ठीक है, = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें वैल्यू दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट में देख रहे हैं आप, यहाँ पे 1 और √2 देख रहे हैं, तो फर्स्ट वाला x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला सेकंड वाला y का वैल्यू। ठीक है, और ये सारे के सारे इससे पॉइंट से बनेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पास क्या होंगे कि 2y dy/dx, सॉरी यहाँ पे dx हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बताइए प्लस में है तो क्या होगा, -2x dy बटा में dx बराबर -2x, मल्टीपल में है तो नीचे डिवाइड में होगी। ठीक है, अब 2 से 2 काट सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या बचे x का वैल्यू कितना हो दोस्तों, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे y का वैल्यू √2 और माइनस लगे तो माइनस में 1/√2। दिस इज द फाइनल हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब पुट कर लीजिएगा यहाँ पे कि पुट x = 1 y √2। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो समझ में आया दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि सो दैट, मतलब दिखाया ना। ठीक है, क्या टेंजेंट किसको बोलते हैं, जब मान लो कोई कर्व लाइन है और इसके बाहर इस तरीके से लाइन खींची तो इसको टेंजेंट बोलता है। टेंजेंट मतलब हिंदी में बोला जाए स्पर्शरेखा। ठीक है, तो टेंजेंट द कर्व y = तो क्या है, इस y पॉइंट पे एक x है, तो ये क्या है y पॉइंट के लिए। ठीक है, तो y = दिया हुआ आपका गिवन डेट दिया है, y = 7x³ प्लस में 11। अब पॉइंट क्या है, x कितना, मतलब कि डेरिवेट भी कीजिएगा, मतलब पुट ही कर लिया है, x और x -2 दो बार दिया हुआ है। ठीक है, आई बस समझ में। देखिए तो यहां पर क्या कीजिएगा, देखिए पुट करते हैं तो डिफरेंशिएशन लगाते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। देखिए दोस्तों, तो dy में क्या हो यहाँ पे dx और यहाँ पे लगाएगा डिफरेंशिएशन बटन dx, क्या होंगे dy बटा dx, कितने होंगे, 7 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx³ बटा dx, d11 बटा dx, dy बटा dx = 7 का 7, ये 3 का मल्टीपल में और घटाएंगे तो 3 से घटाएंगे 2 बच जाएंगे और ये क्या होगा 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या आएगा दोस्तों, dy बटा dx = कितना है, 7 3 21 x⁴ 2। ठीक है, चाहे तो आप पुट वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए तो dy बटा dx = 11 का 11 में दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट में क्या x = 2 रखते हैं, व्हेन x = कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, है ना, तो कितने आ जाएंगे आप 11 21 और 2 का 4 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 4 और 4 हो जाएगा, मतलब 84 हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पे अगेन कीजिएगा, वेन एट पॉइंट इज क्लियर x इज इक्वल टू -2 क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो 21 इंटू -2 का स्क्वायर कीजिएगा, 21 तो 4 84 आ जाएगा। तो दोनों का सेम वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो नंबर आपके रखे गए हैं, ठीक है। ये 2 क्लियर हो गया आपका। 3 प्रूव दैट, मतलब साबित करना है क्या, द कर्व 2y² इज इक्वल टू x2 और y इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो कहा जाता है कट इज अदर एट राइट एंगल एट द ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए समझिए यहाँ पे दोनों के लिए निकालेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगाते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन दो कांस्टेंट बाहर कर जाएगा बटा में dx की बटा dx। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे 2 का 2 पावर को गुना में 2y और यहाँ पे dy बटा dx भी रहेगा इसको, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे 3x पर 3 को गुना में 1 घटा देते 3x पर हो जाएगा। अब बताइए dy बटा dx की क्या होंगे, तो 3x² मल्टीपल में तो नीचे डिवाइड, तो 2 2 4 हो गए थे और फिर y। कितना सिंपल है दोस्तों, आगे बस समझ में। तो यहाँ बस इतना आ जाने के बाद क्या कहा जा रहा है इसमें कि y इज इक्वल टू इतना भी रख सकते हैं, ठीक है। आई बस में तो 32x रख सकते हैं, तो यहाँ पास अगर रखिएगा तो क्या आएगा d y बटा dx इज इक्वल टू 3x²। अब देखिए y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है। तो 4 का 4, y का वैल्यू 32x, एक तो एक पावर कट जाएंगे तो dy बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे dx इज इक्वल टू 3 अपॉन कितने हो जाएंगे 3x, 4 तो 8 हो जाएंगे और 4 के 12 तो 128। इस तरीके से फाइनल का जगह आपका आंसर हो जाएंगे। तो कितना इजी था दोस्तों, ठीक है। तो चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखना है कि राइट एंगल हो राइट ओरिजिन पॉइंट से है कि नहीं, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखिए अब क्वेश्चन आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट किसको बोलते हैं, मूल बिंदु को। जैसे ये x हो जाएगा इधर और ये y, इसका कटान बिंदु को यहाँ से ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू इतना एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेशन इज 2। तो x के कोऑर्डिनेशन में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ आपका, ठीक है, गिवन है। अब बताओ कि फंक्शन क्या दिया हुआ है ना। तो फंक्शन दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, फंक्शन f ऑफ x का है कि x के फंक्शन में दिया हुआ आपका x³ माइनस में x + 1 लेके टेकिंग डिफरेंशिएशन लगाइएगा, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मान लीजिए फंक्शन को इसको x³ है ना, और माइनस में क्या था आपका x + 1, ये पूरा का dy है ना dx हो जाएगा, इसका dy बटा dx। बताइए कितना हो जाएगा dy बटा dx इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, अलग अलग टोटल का डिफरेंशिएशन में dx³ बटा dx अपॉन dx प्लस d1 बटा dx। बताइए तो dy बटा dx इज इक्वल टू 3 का क्या होगा गुना में और घटाइए तो 3 2 हो जाएंगे, फिर क्या dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसका डिजिट के लिए इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए पुट कर देते हैं, पुट x कोऑर्डिनेशन था ना, तो x इज इक्वल टू कितना बता रहा था आपको 2, तो यहाँ पे 2 रखिएगा, dy बटा dx इज इक्वल टू, चाहे तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल वाला में जो वैल्यू आया, देखिए यहाँ पे कितना 3 इंटू x का वैल्यू 2 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का 4 -1, 3 4 12 -1, तो कितना बचेंगे 11। तो दिस इज द फाइनल। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है।